वैसे किसान ही किसान का दुश्मन बन जाता है। हाँ क्योंकि अब सही बात बताना नहीं चाहता है बिल्कुल। है ना। अगर सही तरह से बताना चाहे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अब की बार वो पैदावार नहीं आनी है जो पिछले 3 साल से आ रही थी। व्यापारी आए थे, वो मांग रहा था 10,000 रुपये बीघे में खड़ा खेत। खड़ा खेत। अच्छा, ये जो जल गया है, हाँ, पीछे वाले इस खेत को 10,000 रुपए 10,000 रुपये बीघे। हाँ। बीघे में खड़ा। हमारी कभी बीज की पूर्ति नहीं हुई। अच्छा हमारे खेत में हमारे के लिए बीज नहीं निकलता है, सीड हमें खरीदना पड़ता है। ये कंडीशन है, या मोटी टपक का डालना पड़ेगा। अच्छा, ये कंडीशन रहती है। क्या स्थिति है मतलब क्षेत्रफल में? क्षेत्रफल में हमारे यहाँ पुराने किसान थे, उन्होंने अब की बार वो तो आलू करना भूल गए। यानी पुराने किसानों ने आलू करना बंद कर दिया। किसान भाइयों, इस समय हम अलीगढ़ क्षेत्र में हैं और ये किसान भाई इनसे बात करेंगे यहाँ पे क्या स्थिति है। और आज हम एक नए अलग क्षेत्र में आए हैं। तो भाई साहब, कौन सी जगह है ये? गांव कीरतपुर, ब्लॉक अकराबाद, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़, यूपी। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेसू बोलते हैं। अच्छा, तो अकराबाद ये एक नई जगह है हमारे लिए, तो क्योंकि यहाँ पे आज से पहले हमने कभी विजिट नहीं किया। आप पास नहीं आ पाए? हाँ, मैं आ नहीं पाया हूँ यहाँ पे कभी भी। तो अकराबाद क्षेत्र में लगभग आलू कितना होता है और कितने सालों से हो रहा है? आलू तो काफी सालों से हो रहा है। हाँ। ये मान लो हम भी बात करें तो हम पहले आलू करते थे, और जब यहाँ कोल्ड स्टोरेज नहीं थे तो हम आगरा तक रखने ले गए थे। अच्छा, आगरा तक रखा है। अगर यहाँ कोल्ड नहीं थे तो 10-15 साल मान लो। जी, कम से कम 15 साल तक। हाँ, उससे पहले रखा है हमने 2008 में और 10 में भी किया था। अच्छा, उसके बाद में बीच में आलू करना हमने बंद कर दिया था। और फिर चालू कर दिया, दोबारा चालू कर दिया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि अभी आपके क्षेत्र में आलू की क्या स्थिति है, मतलब क्षेत्रफल में? क्षेत्रफल में हमारे यहाँ पुराने किसान थे, उन्होंने अब की बार वो तो आलू करना भूल गए। यानी पुराने किसानों ने आलू करना बंद कर दिया? क्योंकि अब की बार जो सिस्टम रहा, यानी लोगों पे उसका पैसा जो इकट्ठा नहीं हो पाया। हाँ, क्योंकि एक तो रेट ही इतना बढ़िया मिला था, 300 रुपए, 350 रुपए, 250 रुपए, तो छोड़ गए। 37-97 वाले तो किसान छोड़ गए। अच्छा, ये कंडीशन थी। 37-97 वाले जो लोग थे, किसी एक ने आलू नहीं किया हमारे यहाँ। अच्छा, हाँ। और मतलब फिर नए लोग आए? अच्छा, नए लोग अब की बार आ गए इसमें, लेकिन नए लोग आलू तो किया। हाँ, वो जैसे पैसे के लालच में, उन्हें ये तो नॉलेज थी नहीं कि हम बीज कैसा लेके आने। हाँ। वो ऐसा बीज ले आए कि मालूम पड़ी किसी के में कोई 3 तरह का बीज मिल रहा है, कोई 4 तरह का मिल रहा है। और फिर भी वो कंडीशन ऐसी हो गई, न तो वो आलू बढ़ा है, और आलू मतलब 60 से 70 दिन पे तो उनकी आल जो खत्म हो गई। 60-70 दिन पे आल खत्म? हाँ, पूरी। अच्छा, तो आपके यहाँ इस तरह के खेत कितने होंगे? लगभग जितना हमारे बैठेगा उससे ज़्यादा ही बैठेगा। अच्छा, हाँ। तो ऐसा ना, देखो जैसे मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ आपके खेत की स्थिति किस तरह की दिख रही है। हाँ। और जो इस समय आप 2023 में स्थिति देख रहे थे पिछले साल, और आप 2024 में कैसी देख रही हो अपने आलू की? बताओ केवल पहले अपने आलू की। हाँ, मैं अब आज से 3 साल पिछला आंकड़ा बता रहा हूँ। हाँ। हमारा चिप्सोना 1 मतलब एकड़ में 300 से लेके 350 पैकेट के बीच में निकला है। यानी लगातार 2021, 22, 23 तक? जी हाँ। अच्छा, ठीक है, लगातार का नियम है। मतलब 60 से 61 पैकेट, 62 पैकेट बीघे का निकलता था पक्का। अच्छा, अब की बार मैं मानता हूँ अगर रकबा कुछ बढ़ भी गया है, हाँ। 4-6%, 5% जो बढ़ भी गया हो, लेकिन उससे कहीं ज्यादा, यानी अगर 10% रकबा बढ़ा माना जाए तो 15% के आसपास मेरे अनुमान से पैदावार कम है। जो 40 का निकलता होगा उसका इस साल उसका 34 का दिखाई दे रहा है। मेरा 60 का था, तो मुझे भी अगली बार अंडर 250 यानी 50 के अंदर ही दिखाई दे रहा है। यानी 50 के लमसम आपको दिखाई दे रहा है अपना। हाँ, मतलब आलू। और पिछली बार ये आपका 60-62 निकला? जी, 300 एकड़ में 300 प्लस चलता था। अच्छा, 250 प्लस हो जाए तो बहुत बड़ी बात मान के चलना। ये मतलब आप जैसे एजुकेटेड लोग इस बात को बोल रहे हैं। हाँ, ये देखिए, सुनिए, एजुकेशन कब काम करेगी? हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने, अरे दवाई तो लगा सकते हैं, परवरिश कर सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर को कहाँ ले जाओगे? हाँ, ये भी बात है। एक बताइए, 25 दिसंबर को ठंडा आई, और आज तारीख हुई 28 जनवरी। ठीक है, जब से ये मतलब सूर्य जो है दर्शन ही नहीं दे रहा है। अब जब पौधा भोजन नहीं बनाएगा तो कहाँ से तो आलू फूल जाएगा, कहाँ से उसकी आल बची जाएगी? बिल्कुल। इतना लॉस अब की बार हुआ है मेरा। नहीं, 120 से 125 दिन में वेल मेंटेन आल रहती है। अच्छा, कटवा के फिकवाता हूँ, बिल्कुल फ्रेश बढ़िया मिलेगी। कभी मैं पैराक्वाट नहीं लगाता हूँ। अच्छा। मिट्टी की उर्वरा शक्ति उससे नष्ट होती है कुछ। अच्छा, यानी आप जो आलू चिप्सोना 1 जो खोदते हो, वो हमेशा 120 दिन के बाद ही? 120 दिन, और वो भी आल कटवानी पड़ती है? उसके बाद आल कटने के बाद उसके 7 दिन बाद। और बहुत जैसे अलीगढ़ क्षेत्र में तो चिप्सोना 1 जिस तरीके से लगाया है, लोगों की आल ही नहीं चलती 120 दिन तक। नहीं, आपका क्या राज है 120 दिन तक आल जिंदा रहने का? हर साल का नियम था मेरा, 4 से 5 स्प्रे करता था। अच्छा, 5 स्प्रे तो आराम से हो जाते हैं लगभग। हाँ, ठीक है। और अब के 6 स्प्रे कर दी, 7 की तैयारी थी, लेकिन अब की बार तो ब्लाइट रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अच्छा, आप भी फेल हो गए इस चीज में? हाँ, फेल हो गए। देखो सुनो, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत लोग हमें जैसे देखते हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग भी देखते हैं,
तो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि देखिए पिछले साल जैसे मैं आपके पास आता, लोग बहुत लोग हैं पिछले साल भी पैदावार कम बता रहे और इस साल भी कम बता रहे हैं, तो इसका मतलब तो बहुत ज्यादा कम हो गई। नहीं सुनिए, अगर ऐसा तो नहीं है कहीं? नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं कम का मीन्स ये नहीं कह रहा हूँ कि यानी जब मेरी कम है, जब मैं मानता हूँ कि जब हम जैसे किसान जो हैं जागरूक हैं, हर मतलब सुबह शाम दोनों टाइम उनकी चौकसी रहती है। देखिए हम चाहे रकबा भले ही कम कर लें, लेकिन जो फसल जो करते हैं वो एकदम मतलब वेल मेंटेन तरीके से करते हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसे नहीं दुकान जैसे आपको पीछे सरसों भी दिखाई दे रही होगी। हाँ। चाहे ये नहीं, हमारे पास गेहूं भी ज्यादा करते हैं, हम आलू लिमिटेड करते हैं, ठीक है ना, लेकिन करते उस हिसाब से अच्छी तरह से। ये नहीं कि करने के बाद में उसे देखा नहीं, जब जल गया उसमें फिर मालूम पड़ी कि उसमें पैदावार नहीं आ रही है, कुछ बचत नहीं, यानी थोड़ा करेंगे लेकिन बढ़िया तरह से करेंगे। 5 एकड़ आलू करते हैं हम लोग। अच्छा 5 एकड़ आलू करते हैं। अच्छा, टोटल कौन कौन सी वैरायटी है? देखिए सूर्या भी है, ये आपको दिखाया था, सूर्या है, और देखिए चिप्सोना 1 है। ये जो है ये 302 था, इसमें चिप्सोना जारी लेबर ने जब बीज खोला, मैं नहीं था, तो उन्होंने इसमें चिप्सोना मिला दिया, मिक्सिंग कर दी। अच्छा मुझे एक बात और बताओ, जैसे कि कोल्ड वाले भी कह रहे हैं कि अरे पैदावार तो बम्पर आएगी, अभी रुक जाओ। नहीं, नहीं, अगर ये कोई सोच रहा है तो आप समय कहीं दूर नहीं गया है, क्योंकि अब की बार जो आलू था वो 20 अक्टूबर के आज से 25 अक्टूबर सब में ज्यादा गढ़ाई हुई है। हाँ 20 से 25 अक्टूबर सबसे ज्यादा गढ़ाई। आलू को टेम्परेचर नहीं मिला है अपने यूपी में, अपने यहाँ की बात करूंगा, बाहर की नहीं कह सकता हूँ मैं। बिल्कुल ये हमारे यहाँ आलू जो इस समय गढ़ा हुआ है, वो आलू जो पैदावार ज्यादा नहीं दे सकता, उसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। अच्छा, या तो लेट गढ़ा हुआ होगा, जो 1 नवंबर से अगर 10 नवंबर के बीच में गढ़ा है, तो वो अब आगे रिकवर कर लेगा। अच्छा, जब अब धूप निकलेगी जैसे, तो वो तो रिकवर कर सकता है, लेकिन जो पहला है, एक तो जब तो ट्यूबर फूलने का समय आया, तभी टेम्परेचर गड़बड़ हो गया, तो वो पौधे को सांस नहीं मिली, यानी उसको भोजन नहीं मिला, तो वो कार्रवाई मतलब उसकी कार्रवाई। और जैसे आलू की पैदावार आने का एक और सबसे बड़ा कारण जो हमें दिख रहा है, जो मेरी रिपोर्टिंग जो है, ट्यूबर। जी सुनिए, इसके बारे में क्या है मतलब? ट्यूबर देखो, आप भी जानते हो, अगर ट्यूबर कम बनेगी तो मोटे ज्यादा होंगे, और अगर ज्यादा बनेगी तो मोटे नहीं होंगे। बिल्कुल, ये खास नियम रहता है आलू। और ज्यादा कम हो जाए तो? अच्छा, अब की बार ज्यादा ही कम है। अब जैसे हम आपको देखो सूर्या में दिखाएंगे, 2 ट्यूबर बने हैं, 3 बने, अब वो भले ही आधा किलो 1 किलो का हो गया है, लेकिन वो कोई मतलब थोड़ी है। कोई मतलब नहीं, 2-3 ट्यूबर से क्या हो रहा है? उससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो रहा, वो फिर नुकसान ही करती है खेती। वो दूसरी, अब वो सस्ता बिकेगा। हाँ बिल्कुल भाई, ओवर साइज होने के बाद सस्ता बिकता है, फिर वो भी तो उसे कहाँ ले जाओगे फिर तो। पिछली बार मुझे आप एक बात बता कि क्या रेट तक आलू बेचा था आपने? पिछली बार चिप्सोना बेचा था हमने 600 रुपये का बेचा था, 610 का भी बेचा था, और 550 का भी बेचा था। 550 से 620 के बीच में बेच दिया था। अच्छा 620 तक मतलब लमसम। तो मतलब जैसे आप जैसे जो एजुकेटर लोग, और आप तो बता रहे हो कि मैं दुकान वाले से नहीं लाता हूँ दवाई, मैं खुद हाँ, मैं जो मांगू मुझे वो चाहिए। अच्छा, मुझे ये नहीं कि इसे लगा देना, ऐसा कुछ नहीं तो है। ये तो राज बताई दो कि 1 से 20 दिन चिप्सोना 1 की आल कैसे जिंदा रखते हो? देखिए सुनिए, ऐसा है 1 से 27-28 दिन पे आल काटते हो आप। हाँ, आपको इसमें और अभी भी आपकी आल तो मुझे अभी भी कहीं तक फिर भी सही लग रही है चिप्सोना 1 की, जैसे और लोगों की मैं देख रहा हूँ। तो राज बताओ। राज देखिए, वैसे अब हर एक आदमी का अपने अपने कार्य करने का तरीका अलग होता है। हाँ, वही कार्य हल्का सा बताओ जिससे बहुत किसानों का भला हो। नहीं, भला के लिए दूसरी चीज है, हम लोग जो है पहली स्प्रे जो देते हैं वो 30 से 40 दिन के बीच में पहुंचाती है हमारी। अच्छा, जब हल्की सी रोग की शुरुआत दिखाई देती है हमें पत्ते पे, देखिए ये चिप्सोना 1, वैसे आप कुछ भी कहे, मैं ये नहीं कह सकता हूँ औरों की, लेकिन इसमें वायरस जो है वो जन्म जाते हैं। हाँ, चिप्सोना 1 में जन्म जाते हैं, वो जाता नहीं है। हाँ ठीक है, लेकिन उसके लिए अब क्या होता है कि अगर हम उसी की लापरवाही करते हैं, 50-60 दिन में पहली स्प्रे दें, तो जब तक वो इतना पनप जाता है कि फिर वो दवाई से कंट्रोल नहीं हो पाता। हाँ। यानी 40 से 45 दिन, 40 से मतलब 30 से 40 दिन के बीच में, यानी हम अब की बार 37 दिन पर दी थी, और नहीं 35 दिन के आसपास ही एक स्प्रे हो जाती है हमारी। अच्छा, स्प्रे कौन सी की थी 35 दिन में? सबसे पहली जो होती है वो तो कार्बेंडेजिम और मैंगोजेब की होती है। अच्छा, और दूसरी स्प्रे कितने दिन बाद? दूसरी उसके 10 से 12 दिन बाद। कौन सी स्प्रे? अच्छा सुनिए, उसके बाद में अब जैसे आलू की स्थिति ज्यादा गड़बड़ हुई, हाँ। तो दूसरी दवाई में ही मेटालेक्सल देनी पड़ी थी हमें। अच्छा, ठीक है, और उससे पहले अगर नहीं होता तो तीसरी स्प्रे में जाके नंबर आता था। अच्छा, नंबर आता था। तीसरे में फिर थायोफेनेट मेथाल लिया था हमने उसके साथ में। अच्छा। हाँ, तो यानी अब के सिस्टम में एक ज्यादा यूज करना पड़ा है, ज्यादा। हाँ, समझ ही नहीं आया क्या करना है। हाँ, क्योंकि कॉन्टेक्ट वाला जो था वो रोक ही नहीं रहा था। अच्छा। कॉन्टेक्ट फंगीसाइड ने काम जब नहीं किया, तो फिर हमने सिस्टम वाले का ज्यादा यूज करना पड़ा, जबकि हमें मालूम थी ये कोई नुकसान तो करेगा, भाई आलू फूलने में दिक्कत आएगी, लेकिन मजबूरी यह थी कि आल नहीं रुक रही थी। हाँ, आल नहीं रुक रही, तो ये। तो मुझे आप एक बात और बताओ, जैसे अभी ये चारों तरफ माहौल बना रहे हैं कि अरे अभी तो रुक जा, बम्पर पैदावार आएगी, और आप जैसे लोग जो बड़े बड़े मतलब नॉलेज रखते हैं खेती में, वो फेल हो रहे हैं इस चीज़ में।
तो फिर आपके हिसाब से मैं मान रहा हूँ कि आपने जो बोला 15% कम आएगी, देखिए तो इस पे मोहर कितने परसेंट 100% लग रही है आपकी? जैसे कोल्ड एसोसिएशन वाले कह रहे हैं कि 10% रकबा ज्यादा है। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ 10% ज्यादा है। हाँ मेरे केवल अलीगढ़ में है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। 10% नहीं, मेरे हिसाब से 5 से 8% का। देखो ये बात तो मैं बहुत पहले बोल चुका हूँ कि अलीगढ़ में क्षेत्रफल 10% अगर बढ़ा भी है तो चिप्सोना बढ़ा है। हाँ ठीक है, और चिप्सोना का रिजल्ट सब देख रहे हैं, 80 दिन तक नहीं चल पा रही है। पैदावार जो है ना, पैदावार जो है वो 15% कम है। 15% कम आएगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आराम से, मैं ये नहीं कह रहा, अगर ईमानदारी से बता, वैसे किसान का दुश्मन बन जाता है। हाँ क्योंकि सही बात बताना नहीं चाहता है। बिल्कुल है ना, अगर सही तरह से बताना चाहे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अब की बार वो पैदावार नहीं आनी है जो पिछले 3 साल से आ रही थी। बिल्कुल हाँ लोगों की। जी बिल्कुल। और कहने को कोई कुछ भी कहता रहे, तो पहले आपका ही देखें। पहले तो हम इस खेत को दिखा रहे हैं सभी लोगों को, ये खत्म हो चुका है लमसम। इनका ये मानना है कि आज ऐसी स्थिति जीवन में नहीं देखी है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, इस तरह की आपकी होती नहीं है कभी भी। ये हुई थी 2008 में, जब हम छोटे थे, पिताजी करते थे। अच्छा, उसके बाद ये आप देखने मिली है, मतलब कभी नहीं हुई ऐसी स्थिति? नहीं ऐसा हुई। अच्छा, तो अब इस स्थिति पे हम देखेंगे पहले पौधे में क्या है नीचे, और फिर हम वो भी दिखाएंगे आपका जो चिप्सोना अभी तक बचा हुआ है, लेकिन उसमें ब्लाइट है। हाँ, मैं तो उसे बचा हुआ नहीं मानता हूँ, क्योंकि हमारी तो ऐसी हाल रहती थी 120 दिन तक, जैसे आप ये मानो कि उसमें कहीं दाग नहीं मिल सकता था तुम्हें। अच्छा जी बिल्कुल। चलो पहले इसमें एक पौधा दिखाओ हमें। चलो यहीं आगे से कहीं देख लो आपके तो इसे देख लें। हाँ पहले मजबूत से मजबूत देख रहे हैं हम तो, दिखाओ। नहीं मजबूत नहीं, मुझे तो कोई मजबूत दिखाई नहीं दे रहा आपके। हम तो देखेंगे बिल्कुल हरा पौधा। हरा पौधा है। हाँ वैसे सिंगल देख ले से आगे, इसमें 2 जॉइंट हो रहे हैं। सिंगल तो मिलेगा ही ना, सिंगल तो मिल जाएगा, ऐसी कोई बात ना। देखो ये चलो ये देख लो, देखो ये है, ये सिंगल है ये वाला। हाँ ये वाला, ये हाँ यही है। ठीक है, इसे देख ले। हाँ बिल्कुल 3 तने इसमें, बिल्कुल ये सिंगल है। ये वाह भाई वाह, बढ़िया। ठीक, पौधा बिल्कुल हरा है और गैप भी काफ़ी है। हाँ गैप भी काफ़ी है। आलू रखियो ऊपर, देखिए ये कंडीशन। ये 302 का हमने उखाड़ा है, ये जी अलग ही दिख रहा है। जो लोग कह रहे हैं ना कि पैदावार ज़्यादा है, उनके लिए बोल रहा हूँ मैं। देखिए इस पौधे में कोई कमी तो नहीं है। और हटा दो, मिट्टी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो दूर है पौधा तो तुम आपका, लोगों को दिख जाए, ऐसा ना हो कि नीचे बहुत बोलते हैं कि अरे नीचे छोड़ दिया होगा। दिखा दो, बिल्कुल दिखा दो, बस ये है। अब कितने ट्यूबर है ये? ना बस बहुत है, अरे देखने वाले तो इतने में समझ गए, पूरा 1 फुट की जगह। देखो कितनी जगह हमने चौड़ी की करके देखा है। 3 तो मोटे हैं। हाँ एक गुल्ला, 4 मान लो उसे। ये 3 यानी अब आप मुझे ये बताओ, पौधा उठाइयो ना, तो इसकी जड़ में कमी है ना पौधे में कमी है। इसकी जड़ देखो भाई, जड़ देखो आप, सब कुछ देखो, तना देखो, किसी में कमी नहीं है। अब देखो ट्यूबर इतने कम है, अब बताओ क्या पैदावार है ये। और 302 आपने पिछली बार कितना निकाला था इसमें? अरे पिछली साल में इससे भी दूर लगा हुआ था, काफी दूर लगाया था, फिर भी 65 पैकेट निकले थे 65 बीघे में। बताओ ये देखो यहाँ पे, और जबकि पौधा एकदम हरा है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। 302 का पौधा है, 302 का पौधा है, आलू भी 302 है, ये 302 की है। तो चिप्सोना की तो बहुत बुरी हाल होगी। चिप्सोना जैसा है वो उसे भी देखते हैं। हाँ वो तो बिल्कुल हरा है, उसे ही देखेंगे। आओ पहले अब उसे देख लेते हैं। तो ये है किसान भाइयों, इनका हमने ये देख लिया, हरा पौधा देखा है। हमें इससे मतलब नहीं है, सुनो आपके खेत में कितने पौधे मरे हुए हैं, इससे मतलब नहीं है, हरा देखा हमने। हाँ नहीं वो कहता, अरे है ही नहीं, आप क्या कर लो। आपके ये 3 मोटे निकले, एक गुल्ला, बाकी 2-3 किर्री। मैं तो मान रहा हूँ आपके 4 मोटे और एक्स्ट्रा मान के चलो, कोई दिक्कत ना है, आ जाओ। अब सुनिए, ये अगर आगे जैसे पौधा मर गया हमारा, हाँ, तो मैं कहूँगा बढ़ना थोड़ी है। ना ये तो इसका काम खत्म हो गया। ये तो ये सुनो, जो पौधा हरा है ना, ये डेड है। अरे ऐसा मौसम रहा तो ये पौधा बिल्कुल मरी स्थिति में, कोमा में, ये कोमा में है, चलेगा थोड़ी। बिल्कुल आ जाओ। अब देखते हैं किसान भाइयों, इनका वो 37 वो चिप्सोना आलू वहाँ पे लगा हुआ है। पहले सूर्या देख रहे हैं, सूर्या जो आपका लगा हुआ है, सूर्या देखें पहले। देखो सूर्या भी इनका हरा है और वैसे भी हरा है, इतना इनका खेत हरा है चिप्सोना 1 का। इसे तो ये मानना है कि भैया ये मेरा हरा नहीं है। देखियो एक पौधा देखो, हाँ यहाँ देख लो, बीच में से देख लो। हाँ यहाँ के आगे सिंगल, ये देख लो, यही सिंगल ही दिखे। हाँ हाँ देखिए पौधा दिखाओ, ये देखो पौधा भैया बिल्कुल हरा, कोई दिक्कत नहीं है पौधे में, बिल्कुल हरा है। बिल्कुल। उखाड़ ले, उखाड़ो।
ठीक है बिल्कुल। अब तो देखिए ये तो कोई मोटा होना ये नहीं अब है, बनना है, इससे कुछ ना होना। इससे कुछ नहीं होना है, ठीक है। इसके बाद अब देखिए नया सीट था ये, नया ही सीड है। सीट बना रहे हैं हाँ जी सीढ़ी बनाया था। बस। देखिए अब इसमें कहीं नहीं, ठीक है। ये हाल है भैया ये इनका। हाल है, देखो ये बन गया अभी। ऐसी स्थिति कभी देखी है? पहली बार देखिए, बता तो रहा हूँ। अब ज्यादा ये अच्छा, आप कितना मान रहे हैं? एक पौधे में 250 ग्राम आलू भी है। 250 ग्राम बैठिया जब ही मानो है, हैं? 250 ग्राम बैठ जाएंगे वैसे। 250 ग्राम आलू है। 3 ही है ये तो, मोटा तो है ही ना इसमें। मोटा तो है ही नहीं, ये आलू है, क्या करेगा? अब सुनो एक बात और देखो, बहुत तगड़ा देखो, मजबूत से मजबूत। इसमें सुनो, इसमें थोड़ा मजबूत देखो, एक और पौधा आगे देखो, आ जाओ। और फिर देखेंगे चिप्सोना इनका। ये भैया हर साल निकालते हैं 60-65 का चिप्सोना। 60 का तो पिछली ये निकालो, ये है इसमें मतलब तना भी मोटा और जमीन भी फट रही है। चलो यहाँ निकाल देते हैं, हाँ यहाँ निकालो, खाड़ा पूरे ठीक है साहब? 4-5 तना है इसमें तो। ठीक है बिल्कुल। देखिए इतनी दवाई के बावजूद भी देखो जड़ में शिकायत आई है, बिल्कुल है ना? अब दिखाओ, नीचे दिखाओ आलू। अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ देखते हैं, 1 2। इसमें निकलेंगे आलू तो। अरे कहाँ निकल रहे हैं? हाँ एक बार तो मुझे बताओ, एक आपने बीज वहाँ दाब दिया, एक बीज इसमें आलू में, 2 बीज हैं क्या ये? नहीं तो एक ही तो है। अभी बताऊंगा मैं, दिखाऊंगा आपको, 1 बीज है 2 बीज है। पहले आलू निकाल लो। ये है देखो आलू। इसे देख के आनंद आया है। हाँ इसे देख के आनंद आ रहा है। बिल्कुल। अरे ये तो और ज़्यादा है, इसमें तो ऐसा लग रहा है। हाँ कोई दिक्कत ना, निकाल लो। यहाँ पे बिल्कुल जो सामने सामने ही है, देख लेना दूसरे का ना हो। ना दूसरे का नहीं है, दूसरे का, इधर की साइड ही थी ये उसकी। देखो, ये मुँह इधर है इसका। अच्छा अच्छा, हाँ तो इधर है तो इसका है। इसका ही है। हाँ ये इसका है, अब नहीं है। हाँ ठीक है। अब देखो सुनो, यहाँ पे ये तो इसका लगभग रह 2 तो वो हो गए। 2 ये तो गुल्ला मानोगे ना। हाँ देखो एक इधर का भाग रहा है, ये हो गए 5। 5 तो ये हो गए गुल्ली। गुल्ला है, गुल्ला ऊन आया पूरी तरह। हाँ गुल्ली भी मान लो, हाँ, मोटी टपक का 5 ही गुल्ली, हैं और 2 4 6 और 1 7 ही हैं। 7 ठीक है, ये है 1 2 3 4 5 6 7 ये है। 7 ही हैं। ये तो इसका था। हाँ ये दूसरे का था। अब सुनो यहाँ पे देखना, इसमें इसे उठाओ, ये एक सीट तो ये गया, ठीक है एक ही है। ना, एक सीट ये गया ना, हाँ एक सीट ये। ये भी गला नहीं है, बढ़िया है। हाँ बढ़िया है। ठीक है, और एक सीट ये देखो, जो आप ये कह रहे कि ना है, ये गया। हाँ ठीक है, 2 का है। 2 सीट है। अब 2 सीट में आपके 13 आलू हैं, ये 12-13। आलू वही है, मैं बताता रहा हूँ, वही एवरेज है। वो देखिए आलू ठंड के मौसम में से पहले बंद तो गया था, जैसे हाँ। दिखाई दे रहा है ना, हाँ। ये बंद हो गया, लेकिन ये फूला नहीं, फूला नहीं है, फूला नहीं है, क्योंकि फूला। अब टेम्परेचर हम धूप कहाँ से ले आए? बिल्कुल, और एकदम हरा है खेत, अरे देख लो, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। पौधा एकदम हरा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। पौधा हरा है। अब यहाँ से ये फूल जाएगा लग रहा है। अरे अब ये कितना भूल जाएगा बताओ, आपको क्या लग रहा है? हाँ ये भूलेगा तो ये ओवर साइज हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा सुनो और देखो ना, थोड़ी पैदावार तो गड़बड़ तो लगी रही है जी। नमस्कार जी। अच्छा आप तो वैसे इस खेत को हर साल देखते हो? ये हमारे इस मंदिर के मेहनत हैं? अच्छा मंदिर के। मेहनत है। तो इस साल आपको लग रही है पीली से फसल ज़्यादा इनकी? जी तो बिल्कुल ही पीली पड़ेगी, और उतनी बड़ी जानकारी, और पीली तो लगी ही रही है, पीली पड़ी रही है आप जबकि ये, अच्छा ये मंदिर पे रहते हैं। ये हमारे मंदिर के मेहनत। अच्छा अच्छा ठीक है, तो वो दिखाओ चिप्सन और देखो। देखिए ये चिप्स होना शुरू होता है हमारा, ठीक है। हाँ ये है भाई, देखो अभी तक इनका पौधा एकदम मस्त है, हरा। अरे मस्त नहीं है ये, देखिए इसमें ब्लाइट की जगह चक्कर। अरे बढ़िया तो है ये, खूब बड़ी तो बढ़िया बढ़ेगी, है। यही बढ़ेगी जो ब्लाइट है। अच्छा ना, पौधा तो खूब मस्त लग रहा है आपको। हाँ पौधा मस्त मुझे तो लग रहा मस्त लग रहा है भाई। है। आपको लग रहा होगा, मैं से मस्त नहीं मानता। देखो ये क्या है, ये पौधा क्या दिन का मानने हो आप इसे? देखो ये शुरुआत हो गई ना, हाँ कितने दिन का, क्या मानने इसमें कौन सी बीमारी बताओगे आप? अब ये बीमारी तो ना पता, पहले वो दिखाओ एक पौधा। मुझे खूब हरी फसल लग रही है, आप कह रहे हो कि नहीं, मैं मान ही नहीं रहा हूँ। 7 पैकेट 65 पैकेट निकालने के लिए बहुत ही वेल मेंटेन नाल चाहिए। अच्छा हाँ ये मत सोचो आप, देखिए इसे खोद ना, चलो हाँ ऐसे ही खोदो। एक ही जगह का है, हाँ जी हाँ। इसमें भी आ जाएगा। ना वो रहा, वो अलग ही है। चलो खुद कोई दिक्कत ना, उसी खोदो। हाँ हाँ भाई वाह, 2 बार काम ये तो खत्म। इसका बीज हो गया, ये सीड है, ठीक। सीड है, सीड। पकड़ बहुत अच्छी है आपकी, मुझे लग रहा है इस चिप्सोना की इस खेत में। देखिए मैं तो इस बात को जो कुछ है नहीं कहूँगा,
4 तो ये हो गए ट्यूबर आपके, ये इसका है। ये दूसरे का है। अब देखो इस पे, देखो पौधे पे, और देखिए अब यहाँ इसके ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, नहीं देखो, उसी की जड़ में रहते हैं। कितने हो गए? 4। देखो भाई साहब, ये एक सीड तो आपने ये रख दिया है, हाँ। एक सीड ये भी है, ये लेकिन भी। कोई बात नहीं, आप ट्यूबर गिनो। ट्यूबर गिनते हैं, ठीक है। हाँ, 1 2 3 3 4 5 5 6 7 8 9 10 और 11 11 है और एक 12 है। अब सुनो, 12 ट्यूबर में केवल ये 2 मोटे हैं, जी हाँ, बस बाकी अभी आपका ये गुल्ला भी नहीं है, गुल्ला भी नहीं है। कहाँ है गुल्ला? ये तो देखो, ये गुल्ला में कोई कुछ नहीं, तो देखो ये किर्री है। ये सब गिर रही है। ये चलो ये अभी मानता हूँ ये फूल जाएगी, ये मानता हूँ, मान लो, चलो हाँ ये फूल जाएगी। तो थोड़ी 2 और मोटे गुलाब के, का 2 मोटे के निकल रहे हैं बस। इन। देखो ये तुम्हारी जो किर्री है ना, हाँ। इनको आप ज्यादा से ज्यादा गुल्ला बना सकते हो, मोटा बम्फर नहीं कर सकते हो इसका। देखो, इसमें ये लगा देंगे। हाँ, तो ये भी तो वही साइज है। देखो नहीं, आदमी के ये कहेंगे कि देखो नहीं साथ दूसरे का दिखा, ये देखो ये तो इसका है। ये तो वही साइज है। मुझे आप 1 मिनट ये और बताओ कि वेल मेंटेन में ये कंडीशन है। हाँ, मतलब बिल्कुल हरा खेत है बिल्कुल। ये नहीं, अब सुनो मैं मरा हुआ खोद दूं, हाँ। फिर कहूँ कैसे नहीं, ये अच्छे पौधे की कंडीशन दिखाइए। आप भी देखो अच्छे से अच्छा पौधा पकड़ लो, ये तो इस फसल को इस साल आप डाउन मान रहे हो? हाँ डाउन, अरे आपके सामने है। ये तो हमारा, इसमें अभी आज तक हमारी कभी बीज की पूर्ति नहीं हुई। अच्छा, हमारे खेत में हमारे के लिए बीज नहीं निकलता है, सीड हमें खरीदना पड़ता है। ये कंडीशन है, या मोटी मोटी टपक का डालना पड़ेगा, अच्छा, ये कंडीशन रहती है। इसमें मतलब सीड साइड नहीं अरे, निकलता है हम- चिप्सोना में? चिप्सोना में हमारे, अच्छा, मैं कहता हूँ 3 साल से लगातार हमारे अपने खेत की पूर्ति नहीं होती है। अच्छा। जितना खोदने के बाद उतने खेत के लिए हमारी बीज की पूर्ति नहीं हो पाती है। और इस साल इस साल तो अब ये सब बीज ही है। जो गांव में और बांट देंगे उल्टा बीज। अरे अब ये तो यहाँ से 150 रुपए कट्टे में ले जा, कितनी हो रही है और क्या होना है। हाँ, सही कह रहे हो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप बता रहे कि कल कुछ आए व्यापारी वगैरह? व्यापारी आए थे, वो मांग रहा था 10,000 रुपये बीघे में, खड़ा खेत? खड़ा खेत। वो अच्छा, पीछे ये जो जल गया है, वाले, हाँ पीछे वाले, इस खेत को 10,000 रुपए 10,000 रुपये बीघे, हाँ, बीघे में खड़ा खेत? हाँ खड़ा खेत मांग रहा अच्छा था। अच्छा, जले खेत को? जले हुए खेत को, मतलब वो आधा जल गया है। हाँ। उस हिसाब से मैंने उसे 14,000 रुपये बीघे मांगे थे। आपने 14,000 रुपए बीघे मारे? मैंने कह मांगे? दिया था 14,000 की कह दिया था लास्ट में। अच्छा अच्छा, वो कुछ कह रहा था ऊपर, उससे नीचे मैंने हुआ नहीं। मैंने इतनी तो अगर ये आप इसकी लागत की तो गणना करो, किसान तो देख लेता है कि 14,000 रुपये बीघा 10,000 रुपये बीघे मिल गए। ये नहीं मालूम ये लागत कितनी लग रही है। कितनी लागत आई होगी? अरे लागत आलू के खेत में अगर कितनी भी कम से कम लगाई जाए, मेरा मानना है अगर कोर्ट तक पहुँचे 10,000 से 12,000 के आसपास लाख पहुँच जाती है। बीज सस्ता हो जब घर का हो। और अब सुनिए, घर का बीज मैं बता रहा हूँ, और अगर तुमने अगर मोल का ला के डाला है ना, तो फिर उसकी आंकलन मत कीजिए, फिर तो वो 18,000 तक भी पहुँच जाती है। हाँ हाँ, वो तो है ही। और बाकी और लगा दी तो 25 से 26 27 हजार, बाकी और लगा दी तो? बाकी नहीं जोड़ते हम। हाँ। अब तो अपनी खेती जोड़ के चलते हैं, उस हिसाब से मतलब 12,000 प्लस में रहता है। मतलब 12 से 15,000 की लागत तो फिर भी है ही है। आ जाती है इतनी। बिल्कुल। क्योंकि देखिए लागत तो लागत है। अब ये थोड़ी है कि अगर हमने अपनी जुताई कर ली तो हम जैसे कहते हैं डीजल का खर्चा, डीजल क्या हम बाहर काम करेंगे तो वो पैसे नहीं देगा। बिल्कुल। मान लो अरे हमने आल अपना- कटने के लिए 1 बीघे में 1 आदमी लगता है 300 रुपए का। हाँ 350 रुपए का लगता है। हाँ, 350 रुपए का। हाँ, क्योंकि एक आदमी पूरा काट के नहीं फेंक पाता है। हाँ भाई जब बिल्कुल इतनी हाल है कहाँ ले जाएगा वो? बिल्कुल वो बिल्कुल। डालेगा तो हाँ, तो 350 बहुत कम से कम 5,000 रुपए तो चाहिए। हाँ, अच्छा ये और उसके 3 एकड़ खेत को 10 बीघे वो 10 मजदूर लगते हैं 1 बीघे में छांटने बीनने के लिए। 60 पैकेट में आराम से लग जाते हैं। बहुत बड़ी लागत है। अभी तो देखो खुदाई पे लागत और खुदाई पे। अब मजदूरी बढ़ रही है, दवाई के दाम बढ़ रहे हैं, हर चीज बढ़ रहे हैं, किसानों को किसान बढ़ रहा है। जो किसान को 1 साल मिल जाता है तो उसमें सब कुछ हल्ला मचाते हैं। इसी साल 400 रुपए का 450 रुपए का ला रहे थे, इस साल 600 रुपए का आ रहा है। बताओ, है 550 रुपए का 600 रुपए का, तो चलो। वो जेब से नहीं जा रहा है। चलो तो भाई साहब, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और वीडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार। तो ये देखिए किसान भाइयों, फसल तो काफ़ी अच्छी है। थैंक यू।